नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परिमल भास्कर हूँ। मैं एक बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में घुटने का गठिया या घुटने का घिस जाना कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो घुटने का घिस जाना है, जिसे हम गठिया बोलते हैं, ये एक डिजनरेटिव प्रोसेस होता है जो एज रिलेटेड होता है। जिस प्रकार से हमारे जो बाल होते हैं वो समय के साथ सफ़ेद होते जाते हैं, चमड़ियों में झुर्रियाँ पड़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे घुटने भी समय के साथ घिसने लगते हैं। आम भाषा में आपको समझाऊं कि जिस प्रकार से अगर आपकी एक गाड़ी होती है, ज़्यादा समय चलने के बाद उसके टायर्स घिस जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे घुटने भी समय होने के साथ घिसने लगते हैं और इसी प्रोसेस को हम गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी बोलते हैं। मेरी ओपीडी में जब मैं बैठता हूँ तो मुझे जो ज़्यादातर मरीज आते हैं वो घुटने में दर्द, सूजन और जो आवाज़ आती है जिसे हम क्रिप्टस बोलते हैं, इस समस्या के साथ आते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है। मुख्यतः इन मरीजों की उम्र 60 से 70 साल होती है, बट आजकल हम ऐसा देख रहे हैं कि कम उम्र में भी ये गठिया के लक्षण लोगों में दिख रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है इतनी कम उम्र में होने का, हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइटरी हैबिट्स, यानी हमारा खान पान और हमारा जो रहन सहन है उसका कारण है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें कारण है हमारे वज़न का ज़्यादा होना। ज़्यादा वजन होने की वजह से हमारे घुटनों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है और इसके वजह से ये घिसने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ हो जाती है। इसलिए हम मरीजों को सलाह देते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें, जैसे कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि गेहूँ, चावल, इस तरह के चीज़ें कम खाएँ। जो फास्ट फूड जो होते हैं उनका सेवन कम से कम करें और खाने में हरी सब्जियां, फल, फूल, इन सब को इंक्लूड करें। इसके वजह से आपका मोटापा घटेगा तो आप जो है घुटनों पे भी दबाव कम पड़ेगा और उसके घर्षण की जो रफ्तार होगी वो स्लो हो जाएगी। दूसरा जो मुख्य कारण है वो एक्सरसाइज का नहीं करना। हमारे जो घुटने होते हैं उसके आसपास में जो मसल्स होते हैं, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, तो इनकी जो वीकनेस होती है इसके वजह से घुटनों पर दबाव ज़्यादा होता है। अगर हम रेगुलर फिजियोथेरेपी करते हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेस अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से करते हैं, तो उन मांसपेशियों के मजबूत होने की वजह से घुटनों पे दबाव कम पड़ता है और घुटने के घर्षण होने की रफ्तार कम होते जाती है। तो मैं अपने सभी सुनने वालों को यही बोलूँगा कि अपने खान पान को कंट्रोल करें, अपने आप में एक्सरसाइज हमेशा रेगुलरली किया करें। साथ ही साथ हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की काफ़ी कमी होती है, तो डाइट में कैल्शियम विटामिन डी रिच सोर्सेज का ज़रूर सेवन करें। और ऐसी चीज़ें वेजिटेरियन फूड्स में हमारे पास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और हरी सब्जियां, फल, फूल, इनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। अब जो मरीज होते हैं वो हमारे पास जो सिम्टम यानी जो लक्षणों के साथ आते हैं वो होता है दर्द, सूजन एवं आवाज़ आना, घुटने से आवाज़ आना, जिसे हम क्रिप्टस बोलते हैं, इसके साथ आते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइजेस और कैल्शियम विटामिन डी का नियमित रूप से सेवन करेंगे तो इस चीज़ को, इस ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसने की जो समस्या है, घुटने की घिसने की समस्या है, इसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और अगर ये आपको हो भी गया है तो इसके बढ़ने की रफ्तार को घटा सकते हैं। आशा है कि आप मेरी इस जानकारी से सहमत होकर अपने जीवन में ये चेंजेस करेंगे ताकि आपकी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या का निवारण हो सके।